जिंदाबाद के नौजवान जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पहले आप सबको मेरा सलाम। जिंदाबाद, जय भीम, जय गांधी, जय संविधान। मैं आप सबके बीच में 2 या 3 चीज़ें कहने के लिए इकट्ठा हुआ हूँ। सबसे पहले कि पूरी दुनिया में, पूरे इतिहास में जब भी बेहतर समाज बना है, उस लड़ाई में हमेशा नौजवान सामने खड़े हैं। और आप लोग जो आज खड़े हुए हैं देश के हर एक कोने में, आपके इस लड़ाई से, इस शांतिपूर्ण लड़ाई से, हिम्मत से भरी हुई लड़ाई से हम सबको उम्मीद जगी है कि शायद अब एक बेहतर समाज, एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने में हम लोग सब कामयाब हो सकते हैं। दूसरा कि आप लोगों की लड़ाई, जैसे सोनम जी ने कहा था, शुरुआत बहुत सही मुद्दा है कि जिस तरह के आप यहाँ परीक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं और नौजवान अपने मेरिट के बेसिस पे, अपनी मेहनत के बेसिस पे जो उनको जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, रोज़ उनके सपने तोड़े जा रहे हैं। उसके खिलाफ आप लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है, लेकिन इससे आगे भी आपको बढ़ना बहुत ज़रूरी है। 1947 में जब हम भारत आज़ाद हुआ था, तो हम लोगों ने मिल के, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मिल के ये तय किया था कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या आप इस भगवान को माने या उस अल्लाह को माने या किसी को ना माने। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप औरत हैं, मर्द हैं या तीसरे जेंडर के हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप हर तरह से बराबर के नागरिक, बराबर के इंसान इस देश के हैं। वो जो सपना है वो पूरी तरह से टूट गया है, और ख़ास करके पिछले 12 सालों में, लेकिन इससे पहले भी लगातार हमें एक दिशा में हम जा रहे हैं जो नफ़रत की राजनीति है, लोगों को बांटने की राजनीति है। तो आज पिछले 12 सालों में हम देख रहे हैं कि इस देश में मुसलमान होना जैसे कोई अपराध है, डर के जीना। ये हमारे ही भाई और बहन, बच्चे सिर्फ एक मज़हब को मानते हैं, इस कारण से इनको क्यों डर से जीने की मजबूरी है। पिछले साल आरएसएस ने 100 साल पूरे किए उनकी स्थापना के बाद। तो मैं महात्मा गांधी जी के जो पोते हैं राजमोहन गांधी, उनसे मैंने सवाल पूछा कि आरएसएस महात्मा गांधी से इतना विरोध क्यों करती है। और उन्होंने कहा 2 कारण। सबसे पहले क्योंकि गांधी जी ने कहा ये देश सबका है, ये देश सबका है। आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी जाति क्या हो, आप हर तरह से ये बराबर का आपका देश है, ये पहली बात है। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि गांधी जी कहते थे कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है अलग अलग मज़हबों के बीच में। तो हम, और उसी आधार पे बाबा साहब ने संविधान हम सबको दिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान में हमारे संविधान गिनती उसकी होती है, क्योंकि उसके बीच में यही कल्पना है कि ये देश सबका होगा, सबका बराबर का होगा, बिना डर के, बिना सहम के, बिना दब के हम इस देश में सर ऊंचा रखते हुए जी सकेंगे। लेकिन हम वहाँ से बहुत दूर भटक गए हैं। आज बुलडोज़र हो, लिंचिंग हो, अलग अलग तरीक़ों से डराना, बॉर्डर के उस पार लोगों को घसीट के फेंक देना, ये वो देश नहीं है जिसकी कल्पना बाबा साहब ने, गांधी जी ने किया था। तो मोहब्बत, बराबरी, सबके लिए इंसाफ, उस तरह का हिंदुस्तान बनाना है। ये आप नौजवान जो देश के अलग कोनों में खड़े होके
आगे आए हैं। आपकी लड़ाई एक बेहतर समाज, शिक्षा की बात आप करते हैं। शिक्षा का अंत में उद्देश्य क्या है कि आप बेहतर इंसानों का निर्माण करें। तो बेहतर इंसान कैसे बनेंगे? जिनके दिलों में सबके प्रति मोहब्बत हो, जो बराबरी की दृष्टि से सबकी ओर देखें। उस तरह का हिंदुस्तान हमें बनाना है। एक आखिरी बात, नौजवान आज अपने भविष्य को जब देखते हैं, इन थोड़े से जो नौकरियां हैं, जो एग्ज़ाम लीक वगैरह हो रहे हैं, उसका बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रोज़गार ही नहीं हो रहे हैं। जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो आज या अदानी या अंबानी के मुनाफे के लिए बनी गई है। साधारण लोग अपना भविष्य बना सकें उस तरह की आर्थिक नीति हमारी बनी ही नहीं है। और इस कारण से, जैसे सोनम जी ने कहा, पर्यावरण को हम नष्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सभी नौजवानों का भविष्य भी पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। हम लोगों को मिल के इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक बेहतर, बराबरी, इंसानियत, इंसाफ, ऐसे समाज का बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फिर जय भीम, जय गांधी, जय संविधान।